रायपुर से लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर आज एकादशी के पर्व पर गौशालियों का अनुदान बढ़ाने पर आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोलते हुए कहे कि हमारी सरकार गौशालाओं व गौवंश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजना में संचालित गौशाला नंदीशालाओं के लिए प्रत्येक पशु के लिए हिसाब से हमने आने वाली अनुदान राशि 15% बढ़ा करके 50 रुपए प्रतिदिन की है। हमने गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि 10% बढ़ाई थी। इस बार सर्दियों में गौशालाओं को आवश्यकता अनुदान के स्थान पर बाजरा भी हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे हमारी गाय हष्ट पुष्ट रहे और गाय को किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। हम जानते हैं हमारे राजस्थान की तासीर है। गौ माता की तो बात छोड़िए, अगर बाजरे को अगर सर्दी के महीने में या वैसे है हमारा हर व्यक्ति भी अगर खा लेता है तो उसकी तंदुरुस्ती ही बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती है? बाजरा कितना फायदेमंद होता है। हमने कहा इसको गौशाला को देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारा काम ठीक प्रकार से हो। पिछले साल गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की, जिसमें गौवंश से हमने कहा इसके लिए गौपालक कार्ड हमने पहले 1 लाख रुपए का, अब उसे बढ़ा करके हमने 2.5 लाख रुपए कर दिया है कि आराम से गौ खरीदे, आराम से रिश्तेदार की सेवा करें, एक दिन की बजाय उसको 2 दिन रोके, उसकी ठीक प्रकार दावत करें, बच्चों को आराम से दूध पिलाएं। ये सारी व्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं किसान के घर में दूध नहीं है तो कुछ नहीं है। किसान के घर में दूध तो आवश्यक है। दिन भर काम करके आता है, शाम को एक गिलास से काम तो नहीं चलता है, 1 जग चाहिए कम से कम है। कई किसान भाई मेरे हैं, 1 गिलास से काम तो बाजार में चला लेते हैं, उससे हो जाता है। किसान के लिए जब तक तो दूध दलिया ठीक नहीं मिलेगा, जब तक वो काम ही नहीं कर पाता है। इसलिए हमने कहा 1 नहीं 2 गाय खरीदी है। इसलिए हमने उनको पूरी तरह से अनुदान देने का काम हमने किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकास भी हो रहा है और हमारी विरासत भी आगे बढ़ रही है। और हम उनके विकास और विरासत के साथ साथ चलने के लिए हम ऐसे महानायक, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश नहीं दुनिया के महान नायक हैं, और ऐसे नायक पर हमें गर्व होता है। आज हम देख सकते हैं राजस्थान की हमारी जो संस्कृति है, राजस्थान का जो हमारा आदर सम्मान का भाव है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं प्रदेश के अलावा देश में भी कई प्रदेशों में जाता हूं, दुनिया के भी कई देशों में मैं गया हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से मेरे राजस्थानी वासी प्रवासी भाई हैं, वो इस राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर का जो भाव है, उनके अंदर जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है, वो दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं जाता हूं, मैंने देखा, मैं जलगांव गया, हमारे राजस्थान के ही उन्होंने बहुत अच्छी गौशाला बना रखी है। मैं रांची गया, वहां भी गौशाला बना रखी है। बंगाल में गया, वहां भी गौशाला बना रखी है। और यहाँ की विदेशों में भी हमारे भाई इस गौ सेवा की सेवा में राजस्थान के लोग लगे हुए। बात और मैंने की है वो आपको जानकारी में होगा, क्योंकि जो हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी बैलों से खेती हो रही है। मैंने ये कहा कि जो बैलों से खेती हो रही है उनके लिए भी मैंने किया, और मैंने कहा जो अभी भी बैलों से खेती कर रहे हैं उनके लिए साल में 30,000 रुपए का अनुदान भी देना है। जो बैलों से खेती करने वाले उनके लिए 30,000 अनुदान दिया है। और मैंने कहा है अभी इसके माध्यम से सूची बन जाएगी, मेरे पास उसकी सूची आ जाएगी कि आज भी बैलों से खेती करने वाले, चाहे वो मेरा बागड़ का क्षेत्र हो, चाहे मेरा जोधपुर का इलाका हो, या
बूंदी कोटा का इलाका हो, कुछ जगह ऐसे हैं जहां आज भी बैलों से कुछ किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी सूची भी आ जाएगी कितने हैं, उसमें आगे भी विचार करेंगे कि उनको क्या करना है। यह भी हमने कहा है और हमने एक बात और उसमें जोड़ी है कि अगर जो बैलों से खेती करने वाला है उसके लिए जो हमें आवश्यकता है गोबर गैस का प्लांट, हम उसे सरकार के द्वारा अनुदान में लगवाएंगे जिससे उसका काम भी उसका हो जाए। अगर इस माध्यम से आप देखेंगे तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा उसको मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारी गौ माता, हमारा नंदी किसी भी तरह से उनकी परवरिश हो, वो सड़क पर नहीं घूमे, वो ठीक प्रकार से उसकी देखभाल भी हो। लेकिन मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और वो बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सरकारें करती हैं, पुनः चालू कराइए। और वो परंपरा यह है कि जब भी हमारी माता बहनें खाना बनाती थी, सबसे पहले हमारी अगर घर में रोटी होती थी तो वो गाय के लिए होती थी, गाय के लिए होती थी। अब वो गाय को इसलिए कि वहां गाय उपलब्ध नहीं है, जहां उपलब्ध है वहां तो करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो आपकी नजदीकी की कोई गौशाला है, कहीं आपको ऐसा लगता है तो उस गौशाला में जाकर के सदस्य बन जाइए और आपके मन और भाव के अनुसार प्रतिदिन एक रोटी कितने में मिलती है, आप अगर उसका ही गौशालाओं में एक रोटी प्रतिदिन के हिसाब से भी देंगे तो मेरी गौ माता का बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये बात मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें एक जनजागरण अभियान चलाना है, हमको गाय की महत्वता को बताना है। जैसे हर व्यक्ति, हर माता बहन के घर में अगर आप जाएंगे, आप करेंगे, और कोई ये नहीं कि किसी भी गौशाला, कहीं भी नजदीकी गौशाला हो उसमें जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अरे 6 महीने में, 2 महीने में, साल में, जब भी जितना पैसा उसका रोटी के हिसाब से होता है उस गौशाला में अगर दे करके आएंगे तो हमारी गौ के लिए बहुत बड़ा, गाय माता के लिए काम होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, महाराज जी ने कहा, क्योंकि रंगों का त्योहार होली भी है, इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गांव गांव में